गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में इंट्रोड्यूस किए थे, बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किए थे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में सम बेसिक नॉलेज फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, इसो के बारे में है ना पढ़ाए थे। उसका एग्जाम्पल वगैरह भी प्रोवाइड किए थे। आज आपको हम पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शंस कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो ये समझाएंगे। सबसे पहले पोजीशंस वेक्टर के बारे में बताते हैं। पोजीशंस वेक्टर्स, पोजीशंस वेक्टर्स हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। मान ली कोई एक पॉइंट से, ओरिजिन से, किसी एक ओरिजिन प्लेन पर हम एक ओरिजिन लिए, इस ओरिजिन का रिस्पेक्ट में एक पॉइंट यहाँ पर हम पी लिए, वेक्टर आर है। तो इस पॉइंट का, पॉइंट पी का ओके एलोंग में पोजीशंस वेक्टर को है ना हम लोग जो डिनोट करेंगे ओपी, लेट ओपी बी पोजीशंस वेक्टर, पोजीशंस वेक्टर्स होज इनिशियल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट्स बी 0 एंड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट्स बी, टर्मिनल पॉइंट्स बी पी। इसका टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया? पी, यानी आर इक्वल टू ओ पी आ गया, ये वेक्टर आ गया। यदि थर्ड डायमेंशनल स्पेस किसी प्लेन पर है तो इसका कोऑर्डिनेट पी का एक्स वाई जेड रखेंगे। इस तरह से मान लिए कि हम कोई और भी बहुत सारा पॉइंट का हम पोजीशंस वेक्टर डिटरमाइन करेंगे। ऐसा भी पॉइंट हो सकता है। मान ली पॉइंट ए यहाँ पर है, ए पर, तो इसका पोजीशंस वेक्टर ए हो गया। पॉइंट यहाँ है बी, तो इसका पोजीशंस वेक्टर बी हो गया। पॉइंट यहाँ है सी, इसका पोजीशंस वेक्टर सी हो गया। इस तरह से पोजीशंस वेक्टर किसी पॉइंट का, किसी ओरिजिन का रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट का रिस्पेक्ट में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो पोजीशंस वेक्टर्स के बाद जो पोजीशंस वेक्टर हम लोग किसी पॉइंट का निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो बहुत सारा सम वगैरह वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड, दो पॉइंट का डिस्टेंस हो या दो पॉइंट का सेक्शंस हो, सेक्शन फार्मूला हो, कहीं भी हम आसानी से उस सम को सॉल्व करते हैं। नौ अब आपको डायरेक्शंस कोसाइंस के बारे में बताते हैं। डायरेक्शंस कोसाइंस, डायरेक्शंस कोसाइंस एक थर्ड डायमेंशनल प्लेन हम पहले मेंशन करते हैं। थर्ड डायमेंशनल प्लेन हम मेंशन किए। एक्स एक्सिस हो गया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। एक पॉइंट हम पहले मेंशन करते हैं यहाँ पी, पी, पी जो है थर्ड डायमेंशनल प्लेन पर, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट ऐसा होगा, थर्ड डायमेंशनल प्लेन पर है। एक हम इस तरह से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो 3D को इंडिकेट करेगा, जो 3D को इंडिकेट करेगा 3D को इंडिकेट करेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर्स थर्ड डायमेंशनल प्लेन का स्ट्रक्चर्स ऐसा, ए बी सी एल एम और एन, थर्ड डायमेंशनल प्लेन ही ड्रॉ कर लिए। अब ओ एक्स एक्सिस के अलोंग में हम एक एंगल को कंसीडर करते हैं, एक एंगल को हम कंसीडर किए। इस एंगल का नाम लिखे अल्फ़ा। ओ एक्सिस के अलोंग में एक एंगल को हम कंसीडर किए, वो बीटा है। जेड एक्सिस के अलोंग में एक एंगल को कंसीडर किए,
ये गामा है। एक्स पी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, एक्स जो हो गया सो एक्स एक्सिस का एलोंग में है, वाई जो है ओ एक्स एक्सिस का एलोंग में है, और ये जेड जो है जेड एक्सिस का एलोंग में ऐसा। लेट पी बी एनी पॉइंट इन ए स्पेस, स्पेस में कोई हम पॉइंट ले लीजिए, और इस कोऑर्डिनेट बी पी एक्स वाई जेड ऐसा कोऑर्डिनेट लिए। नो एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ रिस्पेक्ट टू axis OX, axis OY and axis OZ be called directions angles कहलाएगा टुवर्ड पॉजिटिव है ना डायरेक्शंस, टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शंस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। नाउ द कोसाइन एंगल्स जैसे कॉस अल्फा ने लेकर के कॉस अल्फा लेंगे, बीटा ने लेकर के कॉस बीटा लेंगे, गामा ने लेकर के कॉस गामा लेंगे, तो डायरेक्शंस कोसाइंस कहलाएगा। नाउ thus the cosine angles, cos alpha, cos beta and cos gamma with axis OX, OY and OZ respectively is called, ये कहलाएगा डायरेक्शंस कोसाइंस and it is denoted by L, M and L, M and N, L, M और N। जैसे एक डायरेक्शंस कोसाइंस कोस अल्फा हम फाइंड करके दिखाते हैं आपको। ये ओरिजिन है अलोंग ओ एक्स एक्सिस, एक पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन हम पी लिए, इस चीज़ को मिला दिए। ये एंगल क्या है 90 डिग्री का। अब यहाँ पर हम कॉस अल्फ़ा निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फ़ा। जब हम निकालेंगे कॉस अल्फ़ा यानी L इक्वल टू जो आएगा ये 20 बाई हाइपोटेनस, ई हाइपोटेनस यानी R, 20 हमारा जो x हो गया ये हमारा R आ गया, यानी x इक्वल टू बोलेंगे तो LR आ गया, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो x था वो हमारा LR आ गया। सिमिलरली जब OAOP या APO का हम इमेजिन किए इस, तो हमारा ये आया। अब इमेजिन करेंगे, अब इमेजिन जो हमारा होगा OPB का है, माने इस एंगल का, तो इसमें जो है कॉस बीटा इक्वल टू जो आएगा MY/R, यानी y इक्वल टू आ गया हमारा MR। ऑल्सो z इक्वल टू, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y का जो आ गया हमारा है ना MR आया। सिमिलरली
कॉस गामा का यदि हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर इस एंगल के लिए एल पी और ओ में, इसमें कॉस गामा में करेंगे तो ये 90 यहाँ पर एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर हो गया, यानी इसमें परपेंडिकुलर, तो 20 हमको चाहिए, 20 बाई हाइपोटेनस, 20 हमारा जेड है, ये हो गया आर। इसको हम लोग एन कंसीडर किए हैं, तो एन इक्वल टू जेड आर, यानी जेड इक्वल टू एन आर, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा एन आर आ गया। तो पॉइंट जो हम एक कंसीडर किए थे स्पेस में एक्स वाई जेड, उसका न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू नंबर जो हमारा आ गया, न्यू नंबर आ गया एल आर, एम आर और एन आर। तो नाउ द नंबर दो डायरेक्शंस कोसाइंस तो आप समझ गए, कोसाइन एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड आर कॉल्ड डायरेक्शंस कोसाइंस, है ना। द नंबर एल आर, एम आर एंड एन आर proportional, the numbers MR, LR, MR and NR to the vector R of the vector R, which is proportional to the directions cosines L, M and N, L, M and N उसका प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उस केस में द नंबर एल आर, एम आर और एन आर ऑफ द वेक्टर आर विच इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शंस कोसाइंस एल, एम एंड एन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शंस रेशियो। इट इज डिनोटेड बाई ए, बी एंड सी। इसमें नोट आप ध्यान रखना है।